हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो आज हम करने वाले टॉप 50 एमसीक्यूज फर्स्ट फ्लाइट बुक की, जिसमें चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और आप इसमें देखना कि आप 50 में कितना मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। लास्ट में आप ये स्कोर कमेंट करना। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लेंचो हैड रिटन द लेटर टू। लेंचो ने लेटर किसे लिखा था? इसका आंसर आप दे दें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गॉड को। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड विथ। पोस्ट मास्टर किससे इम्प्रेस्ड हो गया था? पोस्ट मास्टर्स डिवोशन, क्लर्क्स वर्क्स, लेंचोस फेथ इन गॉड एंड हिज फ्रेंड्स केयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेंचोस फेथ इन गॉड। नेक्स्ट, द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि वो एम्प्लॉय से पैसा कलेक्ट करे, किस लिए? टू रिटेन लेंचोस फेथ, टू रिटेन क्लर्क्स डिवोशन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टू रिटेन लेंचोस फेथ, ताकि भगवान पर लेंचो का भरोसा हो सके। ठीक है, कायम रह सके। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ डैश। तो फील्ड पूरी तरह से वाइट हो गया था, जैसे कि वो कॉटन से कवर हो, मिल्क से कवर हो, या फिर मैदा से कवर हो, या फिर सॉल्ट से कवर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉल्ट। द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ डैश। इसका आंसर क्या होगा? ऑफ अ हाई हिल, ऑफ अ लो हिल, या फिर आंसर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। कौन सा होगा बताओ? तो आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। लेंचो वॉज अ स्ट्रॉन्ग फार्मर हु न्यू डैश। लेंचो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फार्मर था, जिसे पता था। तो क्या पता था? कि लिखते कैसे हैं, या स्किप कैसे करते हैं, या फिर हाउ टू ट्रेन, या फिर हाउ टू फाइट। हाउ टू फाइट, ठीक है, कि सिचुएशन से लड़ते कैसे, क्योंकि पढ़ना लिखना जानता था। लेंचो वॉज फिल्ड विथ सैडनेस बिकॉज। अब लेंचो बहुत ही दुखी फील कर रहा था। क्यों फील कर रहा था? क्यों वो सैडनेस फील कर रहा था? क्योंकि उसका कॉर्न का जो फील्ड था वो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इसका आंसर होगा ए। द बॉय रैन आउट ऑफ द हाउस टू डैश। अब जो बॉय है, लड़के क्या कलेक्ट करने के लिए घर से बाहर निकले? ठीक है, या घर से बाहर क्यों निकले? हॉकी खेलने के लिए, फ्लावर कॉर्न कलेक्ट करने के लिए, या फिर सिल्वर कॉइन्स गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, या फिर कलेक्ट द हेल स्टोन। तो इसका आंसर हो जाएगा कलेक्ट द हेल स्टोन। द ऑथर फेल्ड द ग्रेटर हंगर फॉर डैश। अब ये चैप्टर आ जाता है चैप्टर 2, नेल्सन मंडेला। ठीक है, किस चीज का भूख था उसे? अपने पेरेंट्स के फ्रीडम का, अपने पीपल्स के फ्रीडम का, फ्रेंड्स का, या फिर नेबर के फ्रीडम का। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने लोगों के फ्रीडम्स का। ठीक है, ऑप्शन बी। द मैन हु शोज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट अ क्राइम इज कॉल्ड डैश। तो वो इंसान जो क्राइम के अगेंस्ट खड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेव मैन बोलते हैं, इनोसेंट बोलते हैं, या फिर सेंसिटिव बोलते हैं, फिर कवर्ड बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं ब्रेव मैन। ठीक है। द इनॉग्रेशन वॉज टू सेलिब्रेट द इंस्टॉलेशन ऑफ डैश। तो इनॉग्रेशन जो हो रहा था, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए इनॉग्रेशन हो रहा था? हो रहा था साउथ अफ्रीका फर्स्ट कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट के लिए, या फिर फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, या फिर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोगों ने चुना था उसको। ठीक है, नेल्सन मंडेला पहला जो ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। द इनॉग्रेशन सेरेमनीज टुक प्लेस इन द डैश। तो इनॉग्रेशन सेरेमनी जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? लवली एरिना में हुआ था, ओपन वुडेड थिएटर में हुआ था, या फिर लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, या फिर प्रेसिडेंट हाउस, किस में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज कॉल्ड एज। तो वो आदमी जो दूसरे की फ्रीडम को छीन लेता है उसको क्या बोलते हैं? अ प्रिजनर ऑफ सिक्योरिटी, प्रिजनर ऑफ लस्ट, प्रिजनर ऑफ सेल्फ, या फिर प्रिजनर ऑफ हेट्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिजनर ऑफ हेट्रेट। ठीक है, जो नफरत कहीं ना कहीं करता है दूसरे से। तो जब नफरत करता है तो कहीं ना कहीं वो किसी और का फ्रीडम छीन रहा है। ठीक है। द वर्ड प्रीजुडाइस, प्रीजुडाइस ये वर्ड का मतलब क्या होता है? रिवेंज,
मतलब बदला लेना, या स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी रीजन, बिना कोई अच्छा रीजन का किसी से बहुत ही ज्यादा नफरत करना, या फिर अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव, लव का फीलिंग होना, या फिर इरिटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द नरेटर लर्न दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम वाज डैश। तो जो नरेटर है नेल्सन मंडेला, वो क्या सीखे कि उसका जो बॉयहुड फ्रीडम था वो कैसा था? क्या एक्साइटेड पीरियड था, स्टॉर्म था, अ प्रॉमिस, या फिर एन इल्यूजन? एक इल्यूजन था, एक भ्रम था। वो सोचे थे कि बड़े होंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, है ना। एक होता है ना लड़कपन में हम लोग जो भी चीज सोचते हैं वैसा कुछ होता नहीं है, और खास तौर पे वैसा जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी किसी और का शासन है, ठीक है, प्रताड़ित किया जा रहा है, ठीक है। द वुमेन एट द कंट्रोल टावर कंफर्म दैट। तो क्या कंफर्म किया जो वुमेन थे कंट्रोल टावर पे? ही कुड नॉट लैंड, देयर वाज नो फैसिलिटी, देयर वाज नो अदर प्लेन, या फिर देयर वाज नो सिग्नल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देयर वाज नो अदर एरोप्लेन, ठीक है, वहां पे कोई किसी भी तरह का एरोप्लेन नहीं था दूसरा। ही वांटेड टू थैंक द अदर पायलट फॉर। जो पायलट था वो दूसरे पायलट को क्या करना चाहता था, किस लिए धन्यवाद देना चाहता था? चाय के लिए, हेल्प के लिए, नोटिस के लिए, या फिर प्लान्स के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेल्प के लिए। इट वॉज अ टोटल ब्लैकनेस। पूरी तरह से अंधेरा छा गया था। कहाँ? क्लाउड के बाहर, क्लाउड के अंदर, या रूम के अंदर, या फिर रनवे में? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाउड के अंदर, इनसाइड द क्लाउड, बादल के अंदर। द कंपास वॉज नॉट वर्किंग एंड डैश। कंपास काम नहीं कर रहा था, और क्या नहीं काम कर रहा था? रेडियो डेड हो गया था, या फिर अपना पेशेंस खो गया था, अपना ग्रिप खो दिया था, या फिर स्टीयरिंग वाज अपसेट, स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियो वाज डेड। द पायलट कुड नॉट मेक अ कॉन्टैक्ट विथ। तो पायलट किससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा था? अपने कलीग से, पेरिस कंट्रोल से, या अपने कमांडर से, या अपने बॉस से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस कंट्रोल सेंटर से। ही वॉज गोइंग फ्रॉम। वो कहां से कहां जा रहा था? इंग्लैंड से फ्रांस जा रहा था, या फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, फ्रांस से न्यूयॉर्क जा रहा था, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस से जा रहा था वो इंग्लैंड। तो जब हम लोग 50% क्वेश्चन कर लेंगे तो आप कमेंट करना कि आप 25 आउट ऑफ 25 लेके आए कि नहीं, फिर लास्ट में बताना कि आप 50 आउट ऑफ 50 लाए कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही टर्न्ड हिज प्लेन 12 डिग्री। तो वो अपना जो प्लेन है वो 12 डिग्री किधर घुमा दिया? क्या होगा इसका आंसर? ईस्टवर्ड्स इंग्लैंड, या फिर वेस्टवर्ड्स फ्रांस, वेस्टवर्ड्स इंग्लैंड, या फिर ईस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेस्टवर्ड्स इंग्लैंड। ही आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल रूम हु वाज द अदर पायलट वाज। दूसरा पायलट कौन था, या फिर रनवे पर कौन था, वह कौन था, या फिर वेयर शी हैड बीन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा पायलट कौन था? द वर्ड कंपास मीन्स, तो कंपास का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट दैट कलेक्ट मनी, इंस्ट्रूमेंट दैट जज पास, इंस्ट्रूमेंट दैट शोज प्लेन, एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज डायरेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज डायरेक्शन। देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन द लास्ट टैंक टू फ्लाई। लास्ट टैंक में कितना देर का फ्यूल बचा हुआ था? 6 से 12 मिनट, 10 से 15 मिनट, या 15 से 20 मिनट, या फिर 5 से 10 मिनट? तो आंसर होगा 5 से 10 मिनट, ऑप्शन डी। ही सॉ द स्टॉर्म क्लाउड्स व्हेन। तो वो स्टॉर्म क्लाउड को देखा जब वो पेरिस से 150 किलोमीटर दूर था, पेरिस से 75 किलोमीटर दूर था, या फिर पेरिस से 50 किलोमीटर दूर था, या फिर पेरिस से 200 किलोमीटर दूर था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो पेरिस से 150 किलोमीटर दूर था। द नरेटर कंपेयर्स द क्लाउड्स विथ डैश। तो नरेटर जो है वो क्लाउड को किससे कंपेयर करता है? ब्लैक माउंटेन से, ब्लैक डायमंड से, ब्लैक स्टोन से, या फिर ब्लैक सोयल से? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक माउंटेन से, ऑप्शन ए। ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। तो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन वो कहां से कहां उड़ा रहा था? ठीक है, ऑप्शन ए, ओवर इंग्लैंड टू फ्रांस, ऑप्शन बी, ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड, ऑप्शन सी, फ्रॉम न्यूयॉर्क टू इंग्लैंड, एंड ऑप्शन डी, फ्रॉम फ्रांस टू न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड। द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश बिकॉज। अब यंग सीगल जो है वो गोता लगा देता है, छलांग लगा देता है फिश के लिए, क्यों?
नहीं, क्योंकि वो बहुत उसको पसंद करता है। ऑप्शन बी, क्योंकि अब भूख और ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी, ही कुड ग्रास्प इट, एंड ऑप्शन डी, ही कुड यूज इट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ही कुड नॉट टॉलरेट हंगर एनीमोर। ठीक है, वो ज्यादा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसीलिए छलांग लगा देता है। He was certain about his wings that, तो वो उसे क्या लगता था अपने पंख के बारे, अपने विंग्स के बारे में, क्या एकदम निश्चित उसको ऐसा लगता था कि हो जाएगा। ऑप्शन ए, दे वुड सर्टनली हेल्प हिम, कि वो उसका पंख जो है उसका हेल्प करेगा, या फिर उसको हरास करेगा, या फिर पंख बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर पंख उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो वो सोचता था कि पंख उसको सपोर्ट नहीं करेगा, वो गिर जाएगा नीचे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दे वुड नेवर सपोर्ट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग सीगल कुड नॉट गैदर करेजेस। अब यंग सीगल जो है वो अपना साहस क्यों नहीं बटोर पा रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू स्टार्ट फ्लाइंग। हिज पेरेंट्स स्कॉल्डेड हिम फॉर फ्लाइंग अवे अदरवाइज। अब उसके पेरेंट्स जो है उसे डांटते हैं, फटकारते हैं कि उड़ो, अदरवाइज। अदरवाइज क्या, तुम्हें पछताना होगा, ये वुड रिमेन विदाउट फूड, तुम बिना फूड के रह जाओगे, तुम यहाँ अकेले रह जाओगे, या फिर अपने आप ही से बात करते रहो। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ही वुड रिमेन विदाउट फूड। ठीक है, बिना फूड का ही वो वहां पे रहेगा। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम बिकॉज, अब जब फूड को देखता है तो वो एकदम पागल सा हो जाता है। क्यों पागल सा हो जाता है। ऑप्शन ए, ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री। ऑप्शन बी, ही वॉज टायर्ड ऑफ इट। ऑप्शन सी, फुल ऑफ एपेटाइट, या फिर इंटरेस्टेड टू गेट। तो बहुत ज़्यादा भूखा था, या बहुत थका हुआ था, या फिर उसका पेट एकदम भरा हुआ था, या फिर इंटरेस्टेड था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ही वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत ज़्यादा वो भूखा था। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड टू एने द टास्क ऑफ डैश। तो क्या असाइनमेंट देते हैं मिस्टर किसिंग एने को, तो उसको टास्क देते हैं ड्राइंग करने के लिए, या फिर स्टैम्प्स कलेक्ट करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, या फिर ऐसे राइट करने के लिए। तो राइटिंग एन ऐसे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐसे लिखने के लिए देते हैं उसको टास्क। एनेज आर्गुमेंट अबाउट टॉकिंग वाज दैट। तो एने का आर्गुमेंट किस चीज पे था, किस चीज पे वो बात कर रहे थे। टॉकिंग इज अ फंडामेंटल राइट, टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट, टॉकिंग इज अ बर्थ राइट, टॉकिंग इज अ ड्यूटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। ठीक है, स्टूडेंट का ये गुण होता है, क्वालिटी होता है बात करना, कैसे बात ना करें। इस पे बहस हो गया था मिस्टर किसिंग से एनी फ्रैंक का। एनी वुड नेवर बी एबल टू क्योर हरसेल्फ ऑफ दिस हैबिट सिंस, अब एनी जो है वो इस हैबिट को क्योर नहीं कर सकती थी खुद से। क्यों क्यों नहीं कर सकती थी। हर मदर ऑल्सो टॉक मच, क्योंकि इसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा बात करती थी, उसके पिताजी भी बहुत ज़्यादा बात करते थे, उसके ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा बात करते थे, या फिर ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा बात करते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर मदर ऑल्सो टॉक मच, उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा बात करती थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द वर्ड ट्रेट मीन्स, तो ट्रेट का मतलब क्या होता है। किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का बात किया जा रहा है, क्वालिटी का, टच का, या फिर लेसन का। तो क्वालिटी का बात किया जा रहा है, क्वालिटी है। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। द सब्जेक्ट मिस्टर किसिंग वॉज टीचिंग टू द क्लास वॉज डैश। तो जो सब्जेक्ट मिस्टर किसिंग पढ़ाते थे क्लास को, वो कौन सा सब्जेक्ट था। फिजिक्स पढ़ाते थे, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। तो पढ़ाते थे मैथमेटिक्स। सी, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिस्टर किसिंग वॉज अनॉयड विथ हर बिकॉज, तो मिस्टर किसिंग बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे। किससे तंग हो गए थे और क्यों तंग हो गए थे। बिकॉज सी मेड हिम एंग्री, क्योंकि वो उसे गुस्सा दिला दी थी, या फिर वो बहुत ज़्यादा बात करती थी, या बहुत ज़्यादा हंसती थी, या गाली देती थी। ठीक है, या दूसरों को गाली देती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी यूज टू टॉक टू मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात करती थी। एज एन एक्स्ट्रा असाइनमेंट एनी वॉज गिवन एन एसे टू बी रिटन ऑन डैश। ठीक है, अब एक्स्ट्रा असाइनमेंट के तौर पे एनी को क्या दिया गया था, किस पर ऐसे लिखने के लिए दिया गया था। चैटर बॉक्स पर, बुद्धू बॉक्स पर, कैरम बॉक्स पर, या फिर बंडल बॉक्स पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स पर। एनिस फादर वॉज 36 ईयर्स ओल्ड वेन, अन्य के पिताजी 36 ईयर्स ओल्ड थे। ठीक है, 36 साल के थे जब जब वो क्या किए। ही गॉट मैरिड, ही हैड अ जॉब, ही वॉज जेल्ड, ही फॉट फॉर अ वॉर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ही गॉट मैरिड, उसका शादी हुआ था 36 ईयर्स के एज में। ठीक है,
हर फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड, तो उसके पिताजी हॉलैंड कब चले गए थे, ठीक है, हॉलैंड कब चले गए थे, तो उसके पिताजी हॉलैंड चले गए थे 1930 में, 28 में, 33 में या 37 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1933, ऑप्शन सी। एनी एंड हर सिस्टर वर सेंट टू एचेन टू स्टे, अब एनी और उसके जो सिस्टर थे वो एचेन चले जाते हैं स्टे करने के लिए, किसके साथ स्टे करने के लिए चले जाते हैं, कहाँ रुकते हैं वो जाके, विद देयर नेबर्स, विद देयर अंकल, विद देयर ग्रैंडपा या फिर विद देयर ग्रैंडमा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद देयर ग्रैंडमा। द नरेटर रोड द पोएम अबाउट, तो नरेटर जो है वो किस पर पोएम लिखी, ठीक है, तो एने फ्रैंक का बात किया जा रहा है क्योंकि फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक उसी ने लिखा है, ठीक है, तो नरेटर किस पर पोएम लिखती है, डक्स पर, बर्ड्स पर, स्पैरो पर या फिर एनिमल्स पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डक्स पर, बत्तख पर, ठीक है, जो बत्तख के जो बच्चे बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते हैं तो उसका जो फादर होता है ना, डक का जो फादर होता है उसे मार देता है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते हैं, ठीक है, तो इस पर वो लिखती है। द फादर स्वान बिट द डकलिंग्स टू दैट, अभी तुरंत बताएं, ठीक है, तो फादर स्वान जो है वो डकलिंग्स को मतलब बत्तख के बच्चों को क्यों मार दिया, मतलब मार देते हैं, जान से मार देते हैं, क्यों मार देते हैं, एज दे आर क्वैक टू मच, एज दे स्ट्रगल टू मच या फिर क्वैरल टू मच या फिर टॉर्चर्ड ईच अदर, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वैक टू मच, बहुत ज्यादा क्वैक 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 करते थे, ठीक है। द डकलिंग्स हैव बीन कंपेयर्ड विथ, तो डकलिंग्स को किससे कंपेयर किया गया है, जो बत्तख के बच्चे हैं वो उसको किससे कंपेयर किया गया है, ब्रांचेज ऑफ ट्री से, स्टूडेंट से या फिर चौक से या फिर टीचर से, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट से, ठीक है। डकलिंग जो बच्चे हैं वो जो क्वैक 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 कर रहे हैं वो समझ लो क्यों क्या है, स्टूडेंट्स है, क्योंकि मिस्टर किसिंग भी एने फ्रैंक को इसलिए तो डांटते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलती है लड़की, ठीक है, क्लास में होगी ना, आपके भी कोई क्लास में होगी जो बहुत ज़्यादा बोलती होगी एने फ्रैंक की तरह, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द स्टूडेंट्स इन द क्लास। द टॉपिक ऑफ द सेकंड एसे वाज, सेकंड एसे किस पर था, एडोटिक चैप पर या फिर इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पर, इनकरेक्ट चैप्टर पर या फिर इनसिक्योर मैनर पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, ठीक है। इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है, इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिससे सुधारा ना जा सके, ठीक है, जो जन्मजात जिसको मिलता है ना, मतलब जन्म से ही मिलता है, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, इसको इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। तो इनकॉरिजिबल मतलब वो बोली ना कि मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बोलती थी तो उन्हीं से मुझे भी ये आदत मिला जो हम खुद नहीं सुधार सकते, ये इनकॉरिजिबल है, बात समझ में आया, इनहेरिटेड है मतलब, ठीक है। आगे देखते हैं, एने वॉज बींग पनिस्ड बिकॉज, अब अन्य को पनिस्ड किया गया था, क्यों पनिश किया गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हंसी थी, बहुत ज़्यादा वो गाली दी थी या फिर बहुत ज़्यादा बात की थी या फिर बहुत ज़्यादा रोई थी, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शी टॉक्ड अ लॉट, बहुत बात करती थी। टी इज बीइंग ड्रंक इन चाइना, तो टी जो है वो चाइना में पिया जाता है, कब से पिया जाता है, 1400 एडी या फिर 2700 बीसी, 500 बीसी या फिर 1779 बीसी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2700 बीसी, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स टी, चाय, चीनी, चाइनीज, अरे हम तो बोल दिया आंसर, सुन के ये लग रहा है ना चाय, चीनी, चाइनीज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइनीज। तो आप अपना कमेंट में बता दें कि कितना आपने स्कोर किया, ठीक है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नए हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।